थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और Recording in progress. जय हिंद, जय गेलवे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आशा करते हैं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आज की ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत करते हैं और आज की जो ट्रेनिंग होने वाली है वो बहुत ही शानदार, जानदार और जबरदस्त होने वाली है। दोस्तों, मेरा नाम हुआ अब्दुल हलीम और मैं राज्य बिहार का रहने वाला हूं और इस गेलवे बिजनेस में पिछले मैं 13 साल से लगातार जुड़ा हुआ हूं और यही मैं काम करता हूं, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करता हूं। क्योंकि दोस्तों, गेलवे बिजनेस में आने से पहले पढ़ाई लिखाई किया और करने के बाद बैंक के अंदर जॉब कर रहा था। उसी दौरान में मुझे गेलवे बिजनेस के बारे में मौका मिला एक क्लास फ्रेंड के माध्यम से और आया, देखा, समझा। मुझे लगा कि इसमें फ्यूचर है, इसमें ब्राइट है, आगे हम जा सकते हैं, परमानेंट अपनी जिंदगी इसमें लगा सकते हैं। और ये चीज समझ में आ गया और मैं दोस्तों ना देखा दायां ना देखा बायां, बस अपना जिंदगी इसी में लगा दिया। और इसकी वजह से मुझे, इस गेलवे बिजनेस की वजह से मुझे बहुत कुछ मिला। अगर मैं आपको बताऊं तो आज आप जिस हालत में भी होंगे उससे मैं बहुत नीचे था। मेरे मिट्टी के मकान थे और जब बारिश होती थी तो मेरे घर से पानी टपकता था। ये मेरे घर की हालत थी। हम कानपुर में पढ़ाई किए हैं 7-8 साल। हमारे घर से 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये मंथली आता था पॉकेट खर्च। तो बहुत कष्ट करके हमने जिंदगी जिया है और कष्ट करके हमने जिंदगी को आगे बढ़ाया है। मैं चाहता था कि मेरी जिंदगी में इतनी कष्ट ना हो, आगे लाइफ में इतनी परेशानी ना हो, इसलिए मैंने इस गेलवे बिजनेस को अपनाया और इस बिजनेस को इसलिए मैंने परमानेंट किया क्योंकि इसका भविष्य का फ्यूचर, इसका डायरेक्टर बहुत ही शानदार है। क्योंकि एक ऐसी कंपनी है जिस कंपनी में आप आज ट्रेनिंग लेने के बाद आपको लगेगा वाकई में इसका भविष्य सेम आज की ट्रेनिंग से मिलता जुलता हुआ है। तो मैं अपनी बात ज्यादा ना करके मैं अपने ट्रेनिंग को स्टार्ट करता हूं और एक एक बात को गौर से सुनिएगा, समझिएगा और जितना भी देर मैं ट्रेनिंग लूं, पौन घंटा या 1 घंटा, आप उस पूरा फोकस ट्रेनिंग के दौरान में रखिएगा ट्रेनिंग में, और ताकि आपको उससे कुछ सीखने का और समझने का और कुछ बेहतर करने का अवसर मिले, जिससे आप अपने जीवन में अपने आप को बेहतर बना सकें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्क्रीन शेयर करते हैं आपके बीच में और आप कॉपी कलम लेकर के आप जरूर पॉइंट को नोट करें। जहां आपको लगता है कि ये पॉइंट मुझे नोट करना चाहिए, ये पॉइंट मेरे लिए बहुत जबरदस्त है, शानदार है, उस पॉइंट को आप नोट कर लें। तो ये रहा आपके स्क्रीन में फॉर्मूला ऑफ 4R। तो 4R क्या है, इसको आप गौर से समझिए। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ये बिजनेस आपको क्यों करना चाहिए, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया। तो किसी भी कामयाबी में 95% रोल क्यों का होता है दोस्तों। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए, क्यों, वाई। तो वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है, तभी मैं आज 13 साल से इस काम को कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मेरा वाई क्लियर है। आज आपका भी वाई क्लियर हो जाएगा। आप भी गौर से सुनिएगा, समझिएगा, जिससे आपका भी वाई क्लियर हो जाए। अगर आप सड़क पर निकले तो आपको 4 तरह के लोग मिलेंगे और मिलते भी है। इन चारों लोगों में इतना बड़ा अंतर क्यों है, देखिए। आप इमेज के माध्यम से देखिए, एक रिक्शा चालक हो या एक 3 लाख 4 लाख वाली 4 व्हीलर गाड़ी में हो, या एक बाइक में घूमने वाला, या एक मर्सिडीज जिसका देखिए पूरा सनरूफ वाली गाड़ी है, जिसकी कीमत 50 लाख 1 करोड़ रुपया होता है। तो आखिर सबकी जिंदगी अलग अलग क्यों है? क्योंकि कुदरत ने सबको एक जैसा तो बनाया, मगर जिंदगी अलग अलग क्यों जी रहा है? सब कहीं ना कहीं एक ही तरह से, एक ही सिस्टम से पैदा हुआ, मगर सबकी जिंदगी दुनिया में आने के बाद जीने का तरीका बदल गया। उसका कारण क्या है, उसका रीजन क्या है, इस ट्रेनिंग के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा।
आइए उसका कारण और उसका रीजन यहाँ पर दिया गया है। फॉर्मूला ऑफ 4R, राइट एक्शन, यानी दोस्तों इसके बारे में आपको पता चलेगा। राइट टाइम, सही टाइम क्या होता है ना, सही डिसीजन के बाद। तो आप राइट टाइम आप देख रहे होंगे, एक होता है राइट डायरेक्शन, एक होता है एक्शन, एक होता है टाइम और एक होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है शिक्षा, है ना, यानी एजुकेशन। और एक होता है राइट एनर्जी, यानी सही ऊर्जा का होना भी बहुत जरूरी है। गलत ऊर्जा भी होता है और सही ऊर्जा भी होता है। गलत ऊर्जा का मतलब गलत रास्ता, गलत मंजिल, और सही ऊर्जा का मतलब पॉजिटिव ऊर्जा जो आपको सही कामयाबी दिलाता है। तो इसका आइए मतलब समझते हैं हम। राइट एक्शन का सबसे पहले समझते हैं, इसका राइट एक्शन का। तो राइट एक्शन में सही काम, देखिए एक है मिस्टर राम और एक है मिस्टर बजाज या मिस्टर रतन टाटा। अब मिस्टर राम क्या कर रहा है, देखिए एक मैकेनिक है फोर व्हीलर गाड़ी का, और मिस्टर रतन टाटा क्या है, फोर व्हीलर टाटा का, टाटा मोटर का मालिक है। अब यहां पर देखिए 85% लोग, कितने लोग, 85% लोग क्या है, मिस्टर राम है। और मिस्टर राम के तरह एक्टिव इनकम करता है। एक्टिव इनकम का मतलब क्या होता है, यानी जितने देर आप वर्क करोगे उतने देर का ही आपको इनकम आएगी। अब मिस्टर राम 10,000 कमाता है, 400 रुपया दिन का कमाता है, 1 घंटे का 50 रुपया कमाता है। अब इस तरीके से अपनी मेहनत बढ़ाएगा तो इनकम बढ़ेगा। कोई भी इस दुनिया में जितना एक्टिव इनकम करने वाला जितना देर काम करेगा उतने देर का उसको पैसा आएगा। ठीक है, एक वकील हो, एक डॉक्टर हो, या एक दुकानदार हो, अपना एक खुद का दुकान चलाने वाला, सेल्फ जैसे बोलते हैं व्यापार, सेल्फ व्यापार, है ना, उसे बोलते हैं एक्टिव इनकम। जब तक दुकान में बैठेगा तब तक पैसा आएगा, दुकान बंद पैसा आना बंद। और ऐसे ये मिस्टर रतन टाटा है। अब इनका एक पैसिव इनकम है। कौन सा इनकम है, पैसिव इनकम, क्योंकि इनके मोटर में, इनके कार फैक्ट्री में राम जैसा अगर 100 लोग काम करता है तो इस तरीके से वो लाखों कमाता है। जैसे यहाँ दर्शा गया है कि 2000 एम्प्लॉय है, तो उनको अगर 10-10 हजार दे रहा है तो कहीं ना कहीं ये भी 10,000 कमाता है। 4 घंटा इनके लिए भी इनकम काम कर रहा है, तो 4 घंटा 2,000 गुना 8,000 घंटा, 8,000 गुना 50 कर देंगे तो ये हो जाता है, यानी ये लाखों में बदल जाता है। कितने लाख में बदल जाता है, 4 लाख में बदल जाता है दोस्तों। तो एक रतन टाटा एक दिन का इनकम 2,000 लोगों से 4 लाख कमा रहा है, और वो मात्र कितना कमा रहा है, मात्र 10,000 कमा रहा है। वो है एक्टिव इनकम और ये है पैसिव इनकम। ये है राइट एक्शन, यानी सही काम को कर रहा है, यानी सही रतन टाटा डिसीजन लिया है। और इस दुनिया में 15% लोग राइट एक्शन पे ही काम कर रहे हैं, बाकी सभी लोग गलत डायरेक्शन पर काम कर रहे हैं, गलत एक्शन पर काम कर रहे हैं, एक्टिव इनकम पर काम कर रहे हैं। अरे यार कमाने से मतलब है, काम करेंगे तो पैसा आएगा, कौन इसे फालतू दिमागदारी लगाएगा, लोग इस तरह का सोचते हैं। इसलिए 85% लोग हमारे इस भारत देश में एक्टिव इनकम कर रहे हैं दोस्तों। तो आज आपको मौका मिला है पैसिव इनकम करने का। तो दोस्तों एक सही प्लेटफॉर्म पर राइट एक्शन करने का मौका मिला है, इसको गंवाइएगा नहीं। अब यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल से समझाया गया है कि राइट एक्शन पैसिव इनकम किस तरह से होता है। जैसे नई फैक्ट्री डाल लो, या जमीन और मशीनरी लगाकर 100 कर्मचारी, उनके काम से कम 5 लाख सैलरी, अन्य और खर्च, बड़ा निवेश। तो एक पैसिव इनकम करने के लिए इतना सारा तामझाम करना पड़ेगा, तब जाकर के आप एक पैसिव इनकम कर पाएंगे, वरना इतना बड़ा फैक्ट्री आप लगा नहीं सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आप इतना बड़ा पैसिव इनकम कर नहीं सकते हैं। तो राइट एक्शन आपको यहाँ पर पैसिव इनकम करने का मौका मिला है, जिसका नाम है दोस्तों ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आज के डेट में इनका नाम है लीड विजन ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो आपको एक लीड विजन ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में आपको काम करने का मौका मिला है,
जो आप यहाँ पर पैसिव इनकम कर सकते हैं। ये सभी लोग करने के लिए तैयार है दोस्तों। तो आप कभी भी इस मौके को गंवाइएगा नहीं, किसी की बहकाव में या किसी की बातों में मत आइए। यहाँ पर आप लीड विजन में लगातार प्रयास कीजिए और मेहनत कीजिए और पैसिव इनकम को बढ़ाइए। आइए अब आते हैं हम दूसरा आर। पहला आर हो गया, अब आ गया दूसरा आर, राइट टाइम यानी सही समय। देखिए हर काम का एक सही समय होता है दोस्तों। सही समय पर अगर आप कोई काम करें तो वो काम परफेक्ट जरूर होता है। जैसे शुरुआती का दौर देखिए, हर काम का एक शुरुआती दौर होता है, दूसरा प्रसिद्धि का दौर होता है और आज के डेट में कंपटीशन का दौर चल रहा है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में। आज इस तरह से खींचातानी चल रहा है डायरेक्ट सेलिंग में। आज के डेट में कह रहा भाई मेरी कंपनी बेस्ट है, वो कह रहा मेरी कंपनी बेस्ट है, यानी खींचातानी चल रहा है ऐसे ही। आज के दौर में दोस्तों शुरुआती दौर भी नहीं रहा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अभी शुरुआती दौर में हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग के मामले में, पैसिव इनकम के मामले में दोस्तों ये आ गया है कंपटीशन का दौर। ऐसा दौर आ गया है, अगर आज भी जो ना समझा दोस्तों, वो फिर किस दौर में रहेगा, कहां रहेगा, कितना पीछे चला जाएगा जमाने से, आपको अंदाजा भी नहीं है। तो आइए राइट एक्शन के बाद राइट टाइम के बारे में समझते हैं। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण क्या है? कंप्यूटर 1980 के दशक में जब भारत में लॉन्च हुआ था, तो दोस्तों इस कंप्यूटर को लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लोग मना कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि कंप्यूटर बेरोजगार की मशीन है। और आज इस कंप्यूटर के बारे में कोई गलत शब्द नहीं बोलता है दोस्तों। ठीक आज से 40 साल पहले इस काम को लोग गलत बोल रहे हैं। बट डायरेक्ट सेलिंग के मामले में लोग आज भी गलत बोलते हैं। बट डायरेक्ट सेलिंग तो आज कंपटीशन के दौर में आ चुका है, फेमस सिटी के दौर में आ चुका है, मगर लोग आज भी हमारे देश में 85% लोग इस काम को, डायरेक्ट सेलिंग को गलत बोलते हैं। जैसे कंप्यूटर के बारे में आज किसी को समझाना नहीं पड़ता है। जैसे दोस्तों इन कंपनियों ने 1980 में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में कदम रखा। ये जितने कंपनी आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये सारी कंपनी 1980 में कदम रख दिया डिजिटल में। और आज ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है दोस्तों। ये जितनी कंपनी का नाम यहाँ दिख रहा है, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी, क्योंकि इन्होंने टेक्नोलॉजी को जल्दी अपना लिया। और जो अपनाया वो आज भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये कंपनी फेमस है। जैसे आप बीबीसी न्यूज को देखते हैं, शाह अजीम प्रेम जी वर्ल्ड के 4th रिच मैन में आते हैं, पूरे वर्ल्ड में 4थे स्थान में आते हैं दोस्तों। और ये न्यूज पूरे वर्ल्ड में चलता है। बस इन्होंने सही टाइम पे इस चीज के बारे में समझ गया, डिजिटल के बारे में, और समझने की वजह से आज पूरे वर्ल्ड में इनका डंका है। राइट टाइम, सही समय, इनिशियल स्टेज, शुरुआती दौर होता है दोस्तों। देखिए शुरुआती दौर में जब आज जैसे आपके गांव वाले नहीं जानते हैं, जैसे आपके पड़ोस दोस्त यार नहीं जानते हैं, तो आप क्या है, शुरुआती दौर में है। इसका मतलब आपके बारे में, इस बिजनेस के बारे में, इस काम के बारे में जब कोई नहीं जानता है, तो आप समझ लीजिए आप अभी शुरुआती दौर में हैं। आप बहुत सही टाइम पे एंट्री किए हैं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। तो उस दौरान में आपके पास क्या क्या होना जरूरी है, जो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। जो मैं आज के डेट में सेल्फ कॉन्फिडेंस को सबसे ज्यादा जानता हूं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसके अंदर होगा, वो इस दुनिया में अपना नाम पहचान बना के जरूर जाएगा। और दूसरा चीज है पेशेंस। देखिए कॉन्फिडेंस होना और पेशेंस ना होना,
ये भी आपकी हार का पहचान है। तो कॉन्फिडेंस के साथ साथ में आपको क्या रखना है, पेशेंस बना के रखना है। जैसे ये देखिए, ये रेत ऊपर भर दिया है तो ये थोड़ा थोड़ा गिर रहा है। जैसे आप कभी देखे होंगे, जब एक इंसान बीमार होता है तो उसके अंदर ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। जब ग्लूकोज चढ़ाता है तो आप देखते होंगे कि डॉक्टर एक एक बूंद चढ़ाता है, एक एक बूंद पानी गिराता है उसकी बॉडी में, एक एक बूंद के माध्यम से जाता है। और एक बोतल पानी 200 ml का, 250 ml का पानी या 500 ml का पानी वो उस बॉडी में चढ़ाने में कितना टाइम लेता है? लगभग किसी का 1 घंटा, किसी का 2 घंटा, किसी का 4 घंटा टाइम लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि उसके बॉडी जिस हिसाब से काम करता है उसी हिसाब से उसके पानी को देता है। तो उसमें वहां पर पेशेंस क्या रखना पड़ता है, उसके साथ जितने भी लोग होते हैं सबको पेशेंस बना के रखना पड़ता है कि घबराओ मत, आराम आराम से पानी चढ़ेगा इसकी बॉडी में और ये ठीक होगा। तो आप ऐसी बिजनेस में आपको क्या बना के रखना है, पेशेंस बना के रखना है दोस्तों। कभी भी अपना पेशेंस खोना नहीं। आदमी क्या करता है, खो देता है तुरंत, छोड़ो यार जाने दो, अब करना नहीं है काम, तुरंत अपना पेशेंस खो दिया, आपा खो दिया जिसको बोलते हैं। तो दोस्तों अपनी आपा नहीं खोना है, पेशेंस बना के रखना है। तीसरी चीज, शुरुआती दौर में जब आप काम कर रहे होते हैं तो तीसरा पॉइंट है विजन, यानी आपको दूरदृष्टि का सोचना बहुत जरूरी होता है। अगर आप विजन के साथ काम नहीं कर रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको विजन दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि दोस्तों ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आज के लिए आप नहीं कर रहे हैं, आप अपने बच्चों को देके जाने के लिए बिजनेस खड़ा कर रहे हैं। ये बिजनेस अपने भविष्य के लिए कर रहे हैं, अपने बुढ़ापे के लिए कर रहे हैं। तो आपका विजन आपको पता होना चाहिए। ये हम डायरेक्ट सेलिंग इस गेलवे बिजनेस को हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ये अपने बुढ़ापे के लिए कर रहे हैं, हम 5 से 10 साल के बाद के लिए कर रहे हैं, हम अच्छी जिंदगी जीने के लिए कर रहे हैं। हमारा विजन क्लियर है, फिर आप कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। तो ये 3 बातें आप कभी भी खोना नहीं, ये 3 बातें कभी भूलना नहीं, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पेशेंस और विजन। ये 3 बातें आप हमेशा दिमाग में लेके चलना दोस्तों। आप बताइए, आप में से कितने लोग शुरुआती दौर में काम करना चाहते हैं? क्या आप सभी लोग करना चाहते हैं? जिस तरह से ये लोग हाथ खड़ा किए हैं, आप लोग भी तैयार हैं? ओके, बहुत अच्छे। लेकिन शुरुआती दौर कठिन होता है दोस्तों, जैसे कंप्यूटर के लिए बहुत कठिन था, वैसे ही दोस्तों आपके लिए भी बहुत कठिन होगा। आसान नहीं होता है, कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लोगों का विरोध और आलोचना सहनी पड़ती है, लोगों का रवैया नेगेटिव होता है दोस्तों। कैसा होता है? बिल्कुल उनकी रवैया नेगेटिव होता है, आपसे ढंग से बात नहीं करता है। कल तक जो आपके गुण गाते थे वो आज आपको बुरा भला बोलते हैं। तो ये सब आपको सहन करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही शुरुआती दौर में काम करना कठिन होता है, क्योंकि इसके उदाहरण तो सामने में है। कौन है ये दोनों दोस्तों राइट ब्रदर्स है दोस्तों। ये दोनों जब शुरुआती दौर में क्या चीज का, जब इस चीज का निर्माण किया था, ये जहाज जिसको आज एरोप्लेन कहते हैं, जब इसकी शुरुआत की गई थी तो लोग दोस्तों इनका भी मजाक बनाया, लोगों ने बुरा भला कहा, लोगों ने कहा कि मतलब ये नामुमकिन चीज है, ये कहां उड़ा पाएंगे, इनके बस का नहीं है। दोस्तों गांव वाले ने पागल घोषित कर दिया, मगर कभी भी इन्होंने हार नहीं माना, कभी भी इन्होंने, ये दोनों बंदा आज इस दुनिया में नहीं है, मगर दोस्तों ये दुनिया आज इनको याद कर रही है। इनकी बनाई हुई सिस्टम पर पूरी दुनिया मौज कर रही है दोस्तों। मगर इनको पता था कि हम एक दिन बनाएंगे, उड़ने वाली मशीन हम बनाएंगे, उड़ने वाली जहाज, उड़ने वाली ऐसी चीज बनाएंगे, दुनिया इसमें बैठ के उड़ेगा। इसके कॉन्फिडेंस को देखिए, इनके एटीट्यूड को देखिए, इनके दिमाग को देखिए, इनके शरीर को देखिए, सब कुछ आपके तरह है दोस्तों। इनके लिए कोई रास्ता आसान नहीं था,
एक भी ऐसा कोई पॉजिटिविटी एनर्जी नहीं था कहीं से भी जहां से ये हिम्मत इनको मिले। बस एक ही चीज, उड़ता हुआ परिंदा को देखा था और उसी टाइम ठान लिया था कि हम भी एक ऐसी चीज बनाएंगे जो दुनिया उड़ेगी। और दोस्तों, वो आज आपके बीच में है, ये जहाज जो आज इसमें लोग दुनिया उड़ रही है। शुरुआती दौर कठिन होता है दोस्तों, जो सहन करना पड़ता है। 85% लोग आलोचना करते हैं, करने दो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे प्रति वो क्या बोलते हैं, वो हमें कितना बुरा भला बोलते हैं, वो हमारे काम को कितना गंदा बोलता है या हमारे काम को कितना गाली देता है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें इन्हें 85% लोगों से घिरे हुए हैं, क्योंकि हमारा घर, हमारा समाज, हम इसी 85% में हैं। हम 15% लोगों के बीच में थोड़ा ना है। क्या हमारा घर अमिताभ बच्चन के घर के पास है? क्या विराट कोहली घर के पास है? क्या महेंद्र सिंह धोनी के घर के पास है? क्या किसी एमएलए विधायक के घर के पास में हमारा घर है? नहीं है। क्या हम किसी करोड़पति के घर के बगल में मेरा घर है? क्या हम किसी करोड़पति समाज में रहते हैं जहां पर सभी अरबपति खरबपति लोग हैं? क्या हम वहां हैं? नहीं है, क्योंकि हम एक 85% लोगों के समाज में पैदा हुए हैं और इन्हीं से घिरे हुए होते हैं, जिसकी वजह से हमारा दिमाग, हमें लगता है कि हम कभी भी पैसिव इनकम नहीं कर सकते हैं, ऐसा लगता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। हर इंसान इसी 85% से निकल करके 15% में गया है, यहीं से निकल के 15% में जाता है दोस्तों। यही वजह है कि हम कामयाब नहीं हो पाते हैं, इसलिए हमें दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा। जो आपके बीच में एक रास्ता मिल चुका है, जब हम इनसे घिरे हुए हैं, जब इनके तरह ही हम सेम वही काम करेंगे, जॉब करना, दुकान चलाना, है ना, या कहीं मजदूरी करना, किसी के अंडर में काम करना, या 8 घंटा ड्यूटी करना, हमारा आगे का कोई फ्यूचर ना होना, हमें इस बात को पता ही नहीं है कि हम 10 साल बाद कहां पर दिखेंगे, 20 साल बाद हमारा लेवल क्या होगा, 50 साल बाद हम अपने आप को कहां देखना चाहते हैं, ये हमारा वहां कोई फ्यूचर ही नहीं है, उस काम में कोई हमारा जरिया ही नहीं आगे बढ़ने का। तो दोस्तों, तो इसलिए हमें एक अलग काम करने का मौका दिया ऊपर वाला, जहां पर हम अपने आप को आगे बढ़ के बेस्ट अपनी लाइफ बना सकते हैं। दोस्तों, हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं लोग, इसलिए इसको लेके नेगेटिव है, क्योंकि हम एक डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं और लोग इसको लेके ज्यादातर क्या है, नेगेटिव है। लोग इसकी आलोचना कर भी रहे हैं, 85% लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। शुभकामनाएं, इसका मतलब आप सही रास्ते में हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग के शुरुआती दौर में हैं दोस्तों। इसलिए आज जिस चीज की लोग आलोचना किया है, जिस चीज की लोग बुरा भला कहा है, वही दोस्तों इतिहास रचा है। और अगर आपके साथ भी यही सारी बातें हो रही है कि लोग आलोचना कर रहे हैं, 85% लोग आपको बुरा भला बोल रहे हैं, तो आप ताली बजाइए और पीठ थपथपाइए कि आप बहुत अच्छी जगह पर काम कर रहे हैं दोस्तों। अगर सही रास्ता डायरेक्ट सेलिंग है, तो फिर लोग इससे मेंबर बनाने का काम क्यों कहते हैं? तो क्या हम मेंबर बनाते हैं? तो दोस्तों, यहाँ जवाब है नहीं। हम नेटवर्क बनाते हैं, टीम बनाते हैं। तो आइए नेटवर्क के माध्यम से इसकी ताकत को समझते हैं। यहाँ हम किसी को जोड़ते नहीं दोस्तों, मेंबर नहीं बनाते हैं, हम एक नेटवर्क बना रहे हैं और नेटवर्क का पावर यहाँ पर दिखाया है। आइए नेटवर्क का पावर यहाँ देखा जाता है। जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग है दोस्तों, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में मैन्युफैक्चर सबसे पहले प्रोडक्ट बनाती है, वहां से सीधा आता है एडवर्ड स्टेटमेंट के पास। किसके पास? यानी स्टेटमेंट के पास आता है, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है। उसके बाद वो सीधा जाता है एजेंट के पास और एजेंट से चला जाता है होलसेलर वाले के पास और होलसेलर से चला जाता है रिटेलर के पास। और इसमें एडवाइजर भी होता है, यानी एड करने वाला।
तो इस तरह से घूम घूम करके कहां पर पहुंचता है, कस्टमर के पास पहुंचता है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अब इसकी ताकत को यहां पर समझिए कि डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या होता है कि मैन्युफैक्चर, जैसे गेलवे कंपनी ने किया, और गेलवे सीधा किसको दिया, ग्लेस यानी गेलवे के डिस्ट्रीब्यूटर को दिया। यहां पर बीच में जब कोई भी नहीं रहेगा, यहां पर कोई एजेंट भी नहीं रहेगा, कोई स्टेट भी नहीं रहेगा, तो जाहिर सी बात है रिटेलर, होलसेलर सब कुछ यहाँ कौन होगा, एक गेलवे का डिस्ट्रीब्यूटर होगा। और जब सब कुछ गेलवे का डिस्ट्रीब्यूटर होगा तो सारा प्रॉफिट गेलवे के डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगा, ना कि बाहर वालों को मिलेगा। ये है डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर। यहाँ पर और अच्छे तरीके से और थोड़ा सा समझाया गया है कि यहाँ पर देखिए आप, सिर्फ प्रोडक्ट मिलता है टीएमबी में, टीएमपी यानी ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान में क्या मिलता है, सिर्फ कस्टमर को प्रोडक्ट मिलता है बिल के साथ और बिना बिल के। और डायरेक्ट सेलिंग प्लान में क्या मिलता है, प्रोडक्ट बिल के साथ मिलता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलता है, इस बिजनेस में आप दूसरों को मदद भी कर सकते हैं। तो एक डायरेक्ट सेलिंग में 3 चीज आपको प्रॉफिट मिलता है, एक तो बिलिंग के साथ, दूसरा बिजनेस अपॉर्चुनिटी, और तीसरा लोगों की आप हेल्प कर रहे हैं, लोगों को मौका दे रहे हैं कुछ कर गुजरने का। जैसे मेरा अपलाइन मुझे मौका दिया इस बिजनेस में आने का, और उसके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी था कुछ कर गुजरने का। बड़ी चीज को वो नहीं समझ पाया, और जो ना समझ पाए वो आज बाहर में कौन सी इनकम, एक्टिव इनकम कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक टूथपेस्ट के माध्यम से हम समझते हैं पावर ऑफ नेटवर्क का। एक उदाहरण के माध्यम से पावर ऑफ नेटवर्क को समझते हैं। जैसे मान लेते हैं एक 10 रुपए में मिलने वाला 10 में से 2 लोग इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, मान लेते हैं कि 10 में से 2 लोग इस कोलगेट को इस्तेमाल करते हैं, 20% लोग। ठीक, भारत की जनसंख्या लगभग 120 करोड़, मतलब लोग कोलगेट फिक्स यूजर 24 करोड़, महीने की कुल सेल 24 गुने 2 यानी 48 करोड़। ठीक है, 48 करोड़ क्या हुआ, टर्नओवर हुआ। अगर एक कोलगेट से सेल कम से कम 1 रुपया प्रॉफिट हुआ तो कितना कमाया, इसका मतलब है महीने का कुल प्रॉफिट 48 करोड़ रुपया कमाया। दोस्तों सोचिए, तो इतने बड़ा अमाउंट एक प्रोडक्ट में कमा रहा है, ये किसका पावर है, नेटवर्क का पावर है। दोस्तों इसमें नेटवर्क का पावर दिखाया गया है। पावर ऑफ नेटवर्क गेलवे, जैसे 3000 नहीं या 30,000 दिखाया है, डिस्ट्रीब्यूटर एक नेटवर्क बनाए, एक परिवार सिर्फ इतना, या मान लो 2000 का प्रोडक्ट लेता है तो प्रति महीने इस तरह से 2000 अगर 30,000 लोग लेते हैं तो ये बहुत बड़ा अमाउंट में बदल जाता है। तो यहाँ पर 15 लाख दिखाया है। अब 15 लाख से ये लगभग 3 करोड़ के आसपास अगर मान लो बिजनेस हुआ, कितना हुआ, 3 करोड़ के आसपास बिजनेस हुआ। 3 करोड़ का 5% अगर जोड़ दीजिएगा तो 15 लाख रुपया होता है। दोस्तों तो एक नेटवर्क की पावर, 30,000 डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर होने की वजह से आपको कितना, 15 लाख रुपया मंथली इनकम आ रहा है। एक छोटा सा उदाहरण देके समझाया गया है, जहां पर आप बिना इन्वेस्ट का 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख महीने का इनकम कर पाते। दोस्तों तो ये निष्कर्ष ये है कि डायरेक्ट सेलिंग बेहतर है ट्रेडिशनल मार्केटिंग से। दोस्तों तो फिर भी लोग इसकी आलोचना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के शुरुआती दौर में हैं। अभी लोग इसकी फ्यूचर को, इसकी भविष्य को लोग अभी भी नहीं समझ पाए हैं। जैसे कंप्यूटर वालों को समझाने में काफी समय लगा, वैसे दोस्तों हमारे यहाँ पर भी लोगों को समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए राइट डायरेक्शन कहता है कि राइट डायरेक्शन यानी सही गेलवे के एजुकेशन की सिस्टम के माध्यम से लोगों को पता चलेगा। जैसे यहाँ देखिए, आप एजुकेशन हम दे रहे हैं, ऐसी डायरेक्ट सेलिंग आपको एजुकेशन दे रही। दोस्तों अब जैसे एमएलएम बिजनेस में ट्रेनिंग का माध्यम बहुत महत्व बहुत ज्यादा है। आपको ग्लेस की सभी ट्रेनिंग यानी गेलवे की जितनी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो सभी को अटेंड करनी चाहिए, क्योंकि हर ट्रेनिंग में अलग अलग तरीके से समझाया गया है। हमें अपने ऑफलाइन को
फॉलो करना चाहिए। जिस अपलाइन के माध्यम से इस कंपनी में आए हैं या जो आपको इस कंपनी में सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उसके रास्ते पर चलना चाहिए, बताए हुए रास्ते पर, ताकि उसको फॉलो करें, आगे कहीं पर दिक्कत ना हो। इस गेलवे के एजुकेशन के सिस्टम को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का स्कूल और कॉलेज कहा जाता है दोस्तों। ये आपका स्कूल कॉलेज के माध्यम से आप समझिए कि यहाँ पर आपको पैसा कमवाता है। ये एजुकेशन एक ऐसा एजुकेशन है जो आपको पैसा कमाने का रास्ता देता है और आप उस रास्ते पर चलिए और पैसा कमाइए। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है दोस्तों। हमें अपने काम कम उम्र के लोगों से भी सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि देखिए इस कंपनी में जो आएगा कम उम्र का भी है, 18 साल का है, 19 साल का है, 20 साल का है, 22 साल का है, आएगा, मेहनत करेगा, आरडी डीडी जीडी बन जाएगा। तो ये मत सोचिए कि अरे यार मैं 25 साल का हूं, ये मुझे क्या सिखाएगा, क्योंकि उन्होंने आया और आगे मेहनत किया, कामयाब हुआ, वो आज आपके लिए एक सिखाने के लिए गुरु हो गया दोस्तों। आप सीखिए उनसे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कब आए हैं, वो कब आया है। ग्लेस के एजुकेशन के सिस्टम को पूर्णता फॉलो करें, यानी बिल्कुल 100% विश्वास के साथ आप फॉलो करें, कभी भी इसको इग्नोर ना करें। ये मत सोचिए कि यार ये ट्रेनिंग तो मैं लिया हूं, ये ट्रेनिंग को लिए मैं 10 बार हो गया, क्योंकि इस ट्रेनिंग को मैं 13 साल से ले रहा हूं, तो जाहिर सी बात है मैं कम से कम नहीं भी लिया हूं तो 500 बार जरूर लिया हूं। तो आज भी इस ट्रेनिंग को मैं सीखता हूं, सिखाता हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि ट्रेनिंग मेरे लिए बहुत पुराना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हर ट्रेनिंग आपकी जिंदगी बदलने वाली ट्रेनिंग है। एक बार नहीं 50 बार लीजिए। जब तक आप कामयाब ना बने तब तक सीखिए। जब कामयाब बन जाएंगे तो आप सिखाने के काबिल बन जाएंगे, फिर उसी ट्रेनिंग को आगे लोगों को सिखाना है। अब यहाँ पर क्या कहा जाता है, राइट एनर्जी, सही ऊर्जा। जैसे मैंने कहा था, सही ऊर्जा क्या होता है। एमएलएम बिजनेस में 50% रोल एजुकेशन सिस्टम का है और दूसरा 50% रोल मोटिवेशन का होता है दोस्तों। जैसे इस आदमी के अंदर आप देख रहे होंगे कितना मोटिवेशन है, बहुत ज्यादा। इनको देखने के बाद आपको क्या लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा ये उड़ने वाला है, और रियल में इनकी एनर्जी बता रहा है। तो आप इस डायरेक्ट सेलिंग में जितना महत्व आप एजुकेशन को देते हैं, उतना महत्व आप एनर्जी को दीजिए, एक ऊर्जा को दीजिए। ऊर्जा लेवल कभी भी घटाइए मत, ऊर्जा लेवल कभी भी डाउन नहीं करना है। ऐसा लगना चाहिए कि ये बंदा कुछ पाना चाहता है, कुछ करना चाहता है, जीवन में कुछ सपने हैं इनके हाव भाव बता रहे हैं कि ये कुछ कर गुजरना चाहता है जीवन में। इसलिए दोस्तों इनका मोटिवेशन देखने के वजह से लग रहा है ऐसा। तो यही मोटिवेशन अगर आपके अंदर आ जाए, आप अपने अंदर पैदा कर ले, तो क्या लगता है आप कभी भी फेल होंगे? नहीं दोस्तों, आप भी कामयाब बन जाएंगे, आपकी भी एक अच्छी लाइफ हो जाएगी। बस आप अपना मोटिवेशन कभी भी गिराइए मत, टूटने मत दीजिए, किसी भी हाल में बिखरने मत दीजिए। अपना मोटिवेशन हमेशा 100% आप इसी तरीके से बनाए रखिए दोस्तों। और इसके अतिरिक्त आपकी टीम में एक सकारात्मक माहौल होना चाहिए, यानी जिस माहौल में रहते हैं वहां एक सकारात्मक माहौल बनाए रखिए। आपकी टीम एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे की कामयाबी से जलना नहीं है, एक दूसरे की कामयाबी में खुश होना है, ताकि आपकी एनर्जी बना रहे। अपनी टीम से रोज बात करें और उन्हें मोटिवेट करें और दिखाएं, बताएं कि यार मेरे अंदर बहुत बड़ा ऊर्जा है, मैं कुछ कर गुजरना चाहता हूँ। वह एनर्जी आपकी टीम को दिखना चाहिए। आप कभी भी अपना मोटिवेशन गिराइए मत, एनर्जी लेवल गिराइए मत, अपनी टीम को दिखाइए, बताइए। आपकी टीम पॉजिटिव होगी तो आप भी एनर्जी फील करते रहेंगे। आपके टीम में जितने लोग आपकी टीम में हैं, वहां पर जितने माहौल बैठे हैं, तो वहां पर एक मोटिवेशन, एक ऊर्जा होनी चाहिए, ताकि सामने वाले को लगे वाकई में इसके अंदर मोटिवेशन है। जब आप पॉजिटिव होते हैं तब आप किसी भी काम को और भी अच्छे से कर पाते हैं। अगर मोटिवेशन रहता है तो आदमी अच्छे से काम को कर पाता है दोस्तों। अगर एनर्जी लेवल डाउन रहेगा तो वो कभी भी अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाएगा। अगर हमें अपने सपनों को पूरा करना है तो हमें फॉर्मूला 4R को फॉलो करना होगा। जैसे आपने फॉर्मूला 4R को आपने देखा, पूरी डिटेल समझा, तो अगर ये सपने हैं, अगर आप चाहते हैं कि विदेश घूमना, इस तरह
4 व्हीलर गाड़ी हो, इस तरह आलीशान घर हो, तो दोस्तों आपको अपना फॉर्मूला 4R, राइट एक्शन और राइट टाइम, राइट डायरेक्शन और राइट एनर्जी को फॉलो करना होगा और पूरी तरीके से फॉलो करना होगा अगर इस सपने तक पहुंचना चाहते हैं दोस्तों। जैसे फॉर्मूला 4R, यहाँ देखिए राइट एक्शन, सही काम यानी लेवरेज इनकम, राइट टाइम यानी दोस्तों राइट डायरेक्शन और राइट एनर्जी। राइट टाइम का मतलब शुरुआती का दौर होता है दोस्तों, और राइट डायरेक्शन एजुकेशन, सही एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है। राइट एनर्जी सही ऊर्जा का यानी वो दिखना और होना भी बहुत जरूरी है ताकि आप सक्सेस की मंजिल तक पहुंच पाए दोस्तों। अब आते हैं, ये ट्रेनिंग यहाँ पर समाप्त होती है। थैंक यू सो मच दोस्तों। अब मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि अगर आप लाइफ में वाकई में अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ कर गुजरना चाहते हैं, तो इस फॉर्मूला 4R को अपने जीवन में अपना लो। कभी भी इस फॉर्मूला 4R से बाहर मत जाओ, अपने आप को कभी बाहर मत लेके जाओ, क्योंकि जब हम बाहर लेके जाते हैं तभी हम अपने सपनों से दूर हो जाते हैं। क्योंकि जीवन में कभी भी कोई भी इंसान आपको कामयाब तभी बना सकता है जब आपके अंदर क्या रहेगा, एनर्जी रहेगा, फुल एनर्जी, सपने और आपका वो लगन दिखेगा और सीखने की, कुछ कर गुजरने की भूख जब आपके अंदर रहेगा तभी कोई आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा, तभी आपको कोई आपके सपने पूरा करने में आपका हेल्प करेगा। अगर आप चाहते हैं जीवन में कि नहीं, जीवन में कुछ ऐसा करके दिखाऊं समाज के अंदर, गांव में जो मुझे सुलूक मारे, तो दोस्तों आपके पास बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। आप लाइन को फॉलो कीजिए, सीनियर को फॉलो कीजिए, और बस अपना माइंड अपने काम में लगाइए, दूसरे काम में नहीं। क्योंकि दिमाग से खेलो, दिमाग को आप अपने से खेलने मत दो। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, मान लो अगर हम क्रिकेट खेलते हैं, हमारा गेंद आगे कराएगा तो हम कभी खेल नहीं पाएंगे। गेंद हमसे डरना चाहिए। गेंद को कि थोड़ा भी लूज आया तो मैं मार दूंगा तुझे बाउंड्री, थोड़ा भी मौका मिलेगा हम उड़ा। तभी दोस्तों एक महान खिलाड़ी होता है। आप कभी भी अपने माइंड को अपने आप से खेलने मत दो। अगर आप अपने आप से खेलने दिए तो जीवन में कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर माइंड से आप खेले तो कंप्यूटर जैसे लोगों ने बनाया, जैसे लोगों ने जहाज बनाया, जैसे लोगों ने इस कंपनी को इतना बड़ा बना दिया, जैसे लोग जीडी बन गए, लोग BMW खरीद लिए, जैसे लोग आज इस बिजनेस की वजह से लोग करोड़पति बन गए। अगर आप अपने दिमाग से खेले तो इस बिजनेस में आप एक दिन जरूर एक दिन RD DD GD बनेंगे।